ज्ञानदास थाना है बेटे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और मैं ये 4 शब्द बोलना चाहती हूँ कि देखो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है बेटे। इसमें जो कि ऐसी बस्ती के सारे बसाने जा रही है उसमें कोई जमीन नहीं है जितना ये कर रहे बेटे सारे लोगों को। बाकी तो मैं कुछ नहीं जानती, यही जानती कि जो सरकार ने हमारे साथ खेल खेला है, ऐसा कुछ खेल खेला है कि भाई देखो हमको रातों रात उठाया उन दिनों में भी ठेकेदार भेज अलग अलग, लकड़ी काटने वाले अलग, घर में उखाड़ने वाले अलग है जी। तो कहाँ जाते हम उसके सबसे पहले कोटला उठा बेटे मारे है ना जी। उसके बाद लोग सब जागरूक हुए कि भाई नहीं कोटला वालों के साथ अन्याय हुआ, इसीलिए सब तेज हो गए। मार को इतना बर्बाद किया इन्होंने बेटे सरकार ने। जमीन किसको दे रहे हैं? अब जमीन तो बोलते भाई ये बुजुर्गों को दे रहे बेटे। अब देखो तो खुद ही सोचो आप, वहीं हमारा मंदिर है बेटे, थोड़ी सी जमीन है वो, एक साइड को मंदिर एक साइड को हम खुद बसे है, एक कहीं दूसरा कहीं अपनी तो थी नहीं जमीन, ना नौकरी दी ना जागा जमीन दी, कुछ नहीं दिए इन्होंने बेटे। अभी भी हम ऐसे लैंडलेस सब पूछो तो घर घर जाके पूछो बनो कि भाई नौकरी किसको मिली, जमीन किसको मिली, किसी को नहीं मिली। 3-4 आदमी को मिली होनी, बाकी किसी को नहीं दी बेटे। अगर बुजुर्गों को जमीन दी जाती है तो आप क्या करोगे? तो और भी अच्छी बात है बेटे, जो सरकार चाहती हम तो ये बोलते कि भाई 25,000 बीघा ली इन्होंने पड़े तो 25,000 देने के लिए तैयार है। 25,000 छोड़ के हम लाख रुपए देने के लिए तैयार है। आजकल के बच्चे ऐसे पढ़े लिखे भाऊ बेटे सब मारे बेटे, हम तो थे अनपढ़, हम क्या जानते थे उस टाइम, डर के मारे उठ गए बेटे उस टाइम। आजकल जितने ये चाहते कि भाई ठीक है अगर लाख रुपए देंगे हम लाख रुपए भरने के लिए तैयार है, लाख रुपए बीघा दो मार को, पर हम औरों को नहीं देंगे, हम मन मिटने के लिए तैयार है बेटे, पर हम नहीं देंगे ऐसे अत्याचार अपने बच्चों के ऊपर, अपने भाऊ बेटे के ऊपर जितना अत्याचार इन्होंने हमारे साथ किया है। शर्म की बात है बेटे, हमारे वीरभद्र जी पहले ऐसे थे, उन्होंने साथ नहीं दिया इतना हमारा, फिर भी हम उनका साथ देते रहे है ना जी। अगर ये हमारे साथ है तब ये भी हम इनके साथ बेटे है ना जी। अगर ये साथ नहीं देंगे हमारा हम क्यों दें इनके साथ।